तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे पॉइजली फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज पॉइजली फॉर्मूला? वेल, the volume of liquid flowing out per second through a horizontal capillary tube of length L, radius R, under a pressure difference P applied across its end is given by। देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे पास एक कैपिलैरिटी ट्यूब है। कैपिलैरिटी ट्यूब मतलब होता है जो बहुत पतली ट्यूब जिसका डायामीटर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा, उसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। लाइक रिफिल ऑफ योर पेन, दैट इज अज्यूम टू बी कैपिलरी ट्यूब, जिसका डायामीटर लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। क्लियर? तो कहते हैं कि किसी कैपिलरी ट्यूब में से कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में लिक्विड का फ्लो कर रहा है, मतलब V बाय टी, रेट ऑफ फ्लो। तो इसके लिए हम सीधा वर्ड लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो। तो पॉइजली फॉर्मूला ने हमें रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करके बताया कि किसी भी ट्यूब में रेट ऑफ फ्लो लिक्विड का कितना होगा। वो किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो वो करेगा लेंथ पे, एक वो डिपेंड करेगा रेडियस पे, और एक वो डिपेंड करेगा कि इसके दोनों एंड्स के क्रॉस कितना प्रेशर डिफरेंस है, लाइक P। और फॉर्मूला है क्या? पाई बाय 8 PR4 ईटा L। ईटा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो लिक्विड के विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला लगेगा रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए। रेट ऑफ फ्लो इज व्हाट? वॉल्यूम बाय टाइम। अब ध्यान देखना, रेट ऑफ फ्लो होता है बच्चों वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम इज एरिया अपॉन लेंथ अपॉन टाइम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ इज व्हाट? डिस्टेंस, कि लिक्विड ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, वो लेंथ हो गया। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो का दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन वाला, कि कितनी मोटी है वो, इंटू वेलोसिटी। क्लियर? तो जहां पे जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो यूज कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा हुआ तो हम Q की जगह A इंटू V लिख देंगे, और वॉल्यूम पूछा हुआ तो V बाय क्या लिख देंगे? T। रेस्ट फॉर्मूला आपके सामने। डिराइव ये भी फॉर्मूला बच्चों डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ही होगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया था? विस्कस फोर्स का, ठीक है, जो स्टोक्स लॉ से है। ठीक है, तो इसका भी वैसे ही करेंगे। तो देखो किन किन पे डिपेंड कर रहा है। तो कहते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू अ कैपिलैरिटी ट्यूब डिपेंड्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो जो Q है बच्चों, Q is basically what? Volume upon time. That is directly proportional to eta की पावर A, then radius, तो radius की पावर B, then pressure gradient P by L की पावर C। ठीक है, इकट्ठे लेना पड़ेगा। प्रेशर ग्रेडियंट इज व्हाट? प्रेशर अपॉन लेंथ। ग्रेडियंट वर्ड तभी आता है जब आप लेंथ के साथ डिवाइड करते हो। तो अब यहां पे Q जो है वो V बाई टी है। V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का होगा L3, और T टाइम, टाइम का होगा T1। डिनोमिनेटर में था तो T1 ऊपर जाएगी तो T की पावर -1। M को क्या लोगे? 0। यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल टू आता है, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाता है? कांस्टेंट K, विच इज डायमेंशनलेस। क्लियर? तो यहां पे K को अभी हम लिखते नहीं है, बाद में लिख देंगे। तो ईटा की पावर, ईटा का डायमेंशन क्या था? M1 L-1 T-1। पीछे पढ़ के आए हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R इज रेडियस, तो L की पावर क्या आ गई? B। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। नीचे क्या है? लेंथ। तो ये बन गया फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो फोर्स अपॉन वॉल्यूम। तो फोर्स का डायमेंशन M1 L2 M1 L1 T-2, और नीचे क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का L2 और अकेला लेंथ नीचे था तो L3, और ऊपर पावर क्या आ गई? C। क्लियर? अब कंबाइन करते हैं पावर, ये 0 L3 T-1, इधर M की पावर हो गई बच्चों A, यहां पे भी है ना M, तो 1 कितनी हो गई? C। फिर उसके बाद L की पावर -A, यहां पे B, और यहां पे ये क्यूब था, ये 1 था, तो इसको पहले आप सिंप्लीफाई करके ऊपर लिख दोगे -2। 1 -3 -2। तो L की पावर यहां से आई -A, यहां से आई B, और यहां से आई -2C। फिर T की बारी, T इज -A
यहाँ पे -2c। अब अगर इक्वेशन सही है तो डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो यहां से a प्लस सी आ गया 0 के इक्वल, माइनस a प्लस बी माइनस 2c आ गया 3 के इक्वल, और माइनस a माइनस 2c आ गया -1 के इक्वल। बच्चों इनको सॉल्व करो और a b एंड c की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आराम से निकल सकती है ना। यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी -c, ठीक है, वो a की वैल्यू को इसमें पुट करना, c की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार c निकला, दोबारा यहां पुट करोगे a आ जाएगा, a c दोनों निकल गए, फिर इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और जब आप ये सारी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो पुट करने के बाद आपके पास a आएगा -1, b 4 एंड c 1। क्लियर। और जो कांस्टेंट है अब यहां पे देखो q इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, तो आपके फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या लिया गया है, जो अभी फॉर्मूला पढ़ा उसमें कांस्टेंट क्या नंबर आ रहे हैं, पाई बाय 8। तो कांस्टेंट इज पाई बाय 8, वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, पाई बाय 8। ईटा की पावर 1 आई है या -1, -1। आर की पावर 4 आ गई और पी बाय एल की पावर कितनी आ गई है, 1। तो फाइनल फॉर्मूले इज पाई बाय 8 आर की पावर 4 पी नीचे ईटा एल। क्लियर ये चीज समझ लग गई। अब ये याद रखना एक और चीज यहां पे कि जब आपने डायमेंशन एनालिसिस से ये निकालना है ना, तो आपको प्रेशर और लेंथ अलग अलग नहीं लेना। अगर आपने इसको निकालते वक्त P की वैल्यू C और L की पावर D ली तो आंसर नहीं निकलेगा। यहां पे प्रेशर एंड लेंथ आर नॉट टू डिफरेंट क्वांटिटी, कंसिडर इट एज अ सिंगल क्वांटिटी विच इज व्हाट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो कंबाइन लेके काम करोगे तो आंसर निकलेगा। क्लियर ये चीज पता लग गया। Look at this numerical. A capillary tube of 1 millimeter in diameter, 20 centimeter in length. तो diameter given है 1 millimeter, length given है आपको 20 centimeter, fitted horizontally to a vessel kept full of alcohol. एक अल्कोहल से भरे हुए वेसल के साइड पे क्या लगाई गई है, एक ट्यूब लगाई गई, ठीक है। The depth of the center of capillary tube below the surface of alcohol is 20 centimeter। मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो है, यहां पे ऐसे ट्यूब लगी हुई है और इस ट्यूब के सेंटर से अल्कोहल के लेवल का जो डिस्टेंस, मतलब जो हाइट दी हुई है या बोले डेप्थ जो दी हुई है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो h हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आर, विस्कोसिटी कितनी गिवन है हमें 0.012 सीजीएस, मतलब पॉइज में, सीजीएस यूनिट पॉइज होता है, एसआई डेकापॉइज होता है, 1 डेकापॉइज में 10 पॉइज होते हैं। और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल फ्लो आउट इन 5 मिनट। टाइम गिवन है हमें 5 मिनट। पूछा क्या है, वॉल्यूम, तो रेट ऑफ फ्लो ही आएगा, वहीं से निकलेगा। तो अब यहां पे देखो, आप डाटा को अच्छे से देखो तो सब कुछ किस में है, सीजीएस में। यहां पे ये मिलीमीटर को किस में चेंज कर दो, सेंटीमीटर में। पहले आप रेडियस निकाल दो, रेडियस आएगा ½ मिलीमीटर और ये बन जाएगा ½ इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो एल भी है, एच भी है, इतना सब कुछ है। टाइम 5 मिनट्स है, कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स 5 इंटू 60। क्लियर। अब फॉर्मूला आपके पास है, आपने Q का फॉर्मूला लगाया V/T इज इक्वल टू व्हाट, क्या था ये, पाई इंटू आर की पावर 4 P, सब कुछ है अब आपके पास। ये T उधर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। पाई R4P ईटा L साथ में T, सारी वैल्यूज को यहां पुट करो, जो वॉल्यूम निकलेगी वो किसमें निकलेगी, सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, प्रेशर नहीं अवेलेबल, यहाँ पे जो प्रेशर आएगा आपका P1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो G। और इसका दूसरे एंड पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। तो P2 किसके इक्वल हो गया, P एटमॉस्फेरिक। तो P क्या था, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो क्या आ जाएगा, H रो G। क्लियर। तो अगर आपने लेना है एटमॉस्फेरिक, हमें तो डिफरेंस चाहिए ना, तो डिफरेंस तो क्या आएगा, H रो G।
क्लियर? यहाँ पे प्रेशर की जगह एच रो जी आप पुट कर दोगे, हाइट आपको दी है, डेंसिटी भी दी हुई है और जी की वैल्यू आपको पता है। ध्यान रखना यहाँ पे एक और कि जब आप सीजीएस में काम करते हो तो जी की वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, 9.8 नहीं। तो जब ये प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे जी की वैल्यू 980 पुट करके आप फाइनल आंसर वहां पे निकाल देना वॉल्यूम का। सो द फाइनल आंसर इज 48.08। क्लियर ये चीज? अब ये वॉल्यूम निकली है बच्चे, कई बार एमसीक्यू ये क्वेश्चन हो तो आपको मास पूछ लेते हैं कि कितना मास गया है अल्कोहल का बाहर, ठीक है? तो ये तो वॉल्यूम निकली है, मास कैसे निकलेगा? वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप अगर इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो कि डेंसिटी के साथ, डेंसिटी कितनी है 0.8, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी मास, जो किस में निकलेगा? ग्राम। तो ये आगे आप कर लेना। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में यूनिट्स क्या है। अमाउंट में तो वॉल्यूम भी आ सकती है, कितनी वॉल्यूम गिरी है, और मास भी आ सकते हैं, कितना मास गिरा है। तो इट डिपेंड्स कि अगर तो एमसीक्यू क्वेश्चन में मास के अकॉर्डिंग यूनिट हुआ तो आप वो निकाल देना, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हुआ तो वो निकाल देना। क्लियर ये चीज? Now look at this numerical. A liquid flows through a pipe of 1 millimeter radius and 10 centimeter length under a pressure of 10 raised to power 4 dyne per centimeter square. So again you have a radius 1 millimeter, you have length 10 centimeter, pressure भी direct given है 10 raised to power 4 dyne centimeter minus 2. Clear ये चीज? ठीक है? तो again all the units are in CGS. So radius को convert कर दो 10 raised to power minus 1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब नेक्स्ट आपसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो एंड स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको गिवन है 1.25 सेंटीपॉइस। सीजीएस में यूनिट क्या होता है? पॉइस। यहां लिखा है सेंटीपॉइस, सेंटी को पॉइस में चेंज करना है तो 10 raised to power minus 2। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में करते हो वैसे सेंटीपॉइस को पॉइस में करते हैं। क्लियर? पहले तो रेट ऑफ फ्लो पूछा है तो क्यू निकाल दो, क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्यू निकल जाएगा। चेष्टा बताएगी क्या था फॉर्मूला क्यू का? फॉर्मूला अभी तो लिखवाया क्यू का, पाई बाय 8 R4। यहाँ पे नीचे इट्टा रो बाय पी होता है वो सॉरी वो थोड़ा पुट्ठा बन गया था, पुट्ठा बन गया था। चलो पाई R4P अपॉन 8 ईटा L, यहां से Q निकल जाएगा। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, खुद निकालोगे Q। आगे सुनो, अब यहां से Q निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला उसने? स्पीड ऑफ द लिक्विड। तो आपको मैंने सिखा दिया ना कि रेट ऑफ फ्लो को स्पीड में कैसे लिखते हो? A इंटू बी से। तो पाई R4P 8 ईटा L, ये A उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई R स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप में होगा तो यहाँ पे V जो आएगा दैट इज पाई R4P अपॉन 8 ईटा L। ये A नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, A को लिख दोगे पाई R स्क्वायर, पाई से ये पाई कैंसिल, ये 2 से ये यहाँ पे कैंसिल, तो ये आ गया R स्क्वायर P बाय 8 ईटा L। ठीक है? तो वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, ये आप लोग कर सकते हो, तो आराम से बैठ के कर लो। ठीक है? नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। टू ट्यूब्स A and B of length 100 centimeter and 50 centimeter have radii 0.1 millimeter and 0.2 millimeter respectively. If a liquid passing through the two tubes is entering at A at pressure of 80 centimeter of mercury and leaving the B at pressure 76 centimeter of mercury, determine the pressure at the junction of A and B. आपके पास दो ट्यूब्स हैं, एक A और एक क्या है? B. A में लिक्विड एंटर कर रहा है और B से लिक्विड क्या हो रहा है? बाहर। दिस इज अ जंक्शन जहां पे ये दोनों पाइप क्या हो रही होंगी? मीट हो रही होंगी। तो डाटा में देखो A का जो रेडियस है हम उसको R1 लिख रहे हैं विच इज 0.1 मिलीमीटर, और B का रेडियस मतलब R2 विच इज इक्वल टू 0.2 mm। उसके बाद लेंथ अगर देखें, पहले की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और दूसरे की लेंथ है दूसरे की लेंथ है 50 सेंटीमीटर। क्लियर है चीज? अब लिक्विड जब एंटर कर रहा है
तो उसका प्रेशर जो है वो कितना है 80 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो प्रेशर है इस साइड पे उसको हमने लिख दिया PA, और जब लीव कर रहा है बी को तो वहां पे जो प्रेशर है उसको हमने लिखा PB। ठीक है, हमें क्या पूछा जंक्शन का प्रेशर, तो लेट यहां पे वो प्रेशर कितना है PC जंक्शन पे जो आपसे पूछा गया। अब जितना लिक्विड इधर से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड उधर से बाहर जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप A इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो इन लिक्विड इन पाइप B। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड A में जितना होगा एंटर करने वाला उतना ही B में से क्या होएगा बाहर निकलेगा। जितना इधर अंदर आई जाएगा उधर उधर बाहर जाता जाएगा। तो बस यहां पे फॉर्मूला लगा दो, इस साइड A का डाटा फिल करोगे, इस साइड B का डाटा फिल करोगे, सारा डाटा फिल करके आप क्या निकाल दोगे PC निकाल दोगे। अब PC कैसे एंटर होगा पहले तो वो देखो। तो यहां पे फॉर्मूला, तो रेट का फॉर्मूला चेष्टा बता अब क्या है, अब तो तू ही बताएगी। पाई R4 8 ईटा L ऊपर P। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो यहां पे लगाते हैं पाई, पहले का R14 P इज व्हाट, P इज प्रेशर डिफरेंस, दोनों तरफ का प्रेशर डिफरेंस। क्लियर ये चीज? तो दोनों तरफ का अगर प्रेशर डिफरेंस देखें तो यहां पे प्रेशर कितना है पहली पाइप में PA, यहां पे प्रेशर डिफरेंस कितना है PC। क्लियर ये चीज समझे? तो PA उधर में कितना है PC, तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस में आएगा PA माइनस PC। लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। नीचे आएगा बच्चों 8 ईटा L1। दूसरी तरफ QB में पाई R2 का पावर 4, इधर प्रेशर डिफरेंस PC माइनस PB। नीचे ईटा सेम क्योंकि लिक्विड वही फ्लो कर रहा है, लेंथ L2। ये पाई से पाई कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ईटा से ईटा कैंसिल। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट देम हियर और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PC। क्लियर? नोटेड। अब बच्चों देखो यहां पे कन्वर्ट करना है तो कर देना CGS में, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दोगे तो चलेगा क्योंकि रेशो में ही आ रहा है। इधर R1 है उधर R2 है, रेशो में चले जाएंगे तो रेशो में आपको पता है यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं होती। और रही बात प्रेशर की बच्चों, तो प्रेशर आपको जो PA गिवन है, PA कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर ऑफ HG, PB कितना गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। तो आप इसी को ही पुट कर दो और जो PC निकलेगा वो भी सेम यूनिट में निकलेगा, सेंटीमीटर ऑफ HG। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसे पास कर। क्लियर? समझ गए ये बात? तो PC बच्चों आपका निकला 76.12 सेंटीमीटर ऑफ HG। क्लियर ये चीज? तो यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि फॉर्मूले में बच्चों जो P होता है दैट इज प्रेशर डिफरेंस, ट्यूब के दोनों एंड्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस होता है। क्लियर ये चीज? समझे बात?